मोजावे रेगिस्तान के मध्य में, जहां रेत का विशाल विस्तार बंजर क्षितिज से मिलता है, वहां एक भूली हुई रेलवे लाइन मौजूद थी, जिसे फैंटम सागोरिया एक्सप्रेस के रूप में जाना जाता है। अन्य प्रेतवाधित ट्रेनों के विपरीत यह वर्णक्रमीय लोकोमोटिव मृतक की आत्माओं को नहीं ले गया। इसके बजाय इसने जीवित लोगों को बुरे सपने के दायरे में पहुंचाया। ग्रीष्म संक्रांति की पूर्व संध्या पर फैंटम सागोरिया एक्सप्रेस वर्ष में केवल एक बार दिखाई देती है। इसका आगमन रहस्य में डूबा हुआ था, जिसके बारे में स्थानीय लोगों में दबी हुई आवाज में फुसफुसाहट थी। ऐसा कहा जाता था कि जिन लोगों ने ट्रेन में चढ़ने की हिम्मत की, वे अपने गहरे डर और सबसे काली यादों के बीच यात्रा पर निकल पड़े। अमेलिया, अपने भीतर के राक्षसों से बोझिल एक युवा कलाकार, अपने डर का सामना करने और अपने अवचेतन की गहराई में प्रेरणा पाने के लिए तरस रही थी। फैंटम सागोरिया एक्सप्रेस की कहानियों से आकर्षित होकर उसने उस भयावह रात को ट्रेन में चढ़ने का साहसिक निर्णय लिया। जैसे ही आधी रात आई, रेगिस्तान के किनारे स्थित स्टेशन एक भयानक सन्नाटे में डूब गया। हवा परेशान करने वाली धुनों को फुसफुसा रही थी, मानो अमेलिया को आने वाले खतरों के बारे में चेतावनी दे रही हो। अपने ऊपर कुतर रहे संदेहों को नजरअंदाज करते हुए उसने मंच पर कदम रखा। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। फैंटम सागोरिया एक्सप्रेस उसकी आंखों के सामने साकार हो गई। इसका भूतिया रूप अलौकिक चांदनी परिदृश्य के साथ मूल रूप से सम्मिश्रित हो गया। अमेलिया ने एक गहरी सांस ली। उसके कांपते हाथों ने एक घिसी पिटी स्केचबुक और चारकोल पेंसिल पकड़ी, जो उसकी यात्रा के सार को पकड़ने के लिए उसके उपकरण थे। ट्रेन के भीतर माहौल प्रत्याशा से भारी था। हवा ऊर्जा से सराबोर थी और एक ईथर धुंध गाड़ियों के माध्यम से नृत्य करती थी। अमेलिया ने खुद को दर्पणों से भरे एक डिब्बे में पाया। प्रत्येक स्वयं की विकृत छवियों को दर्शाता है। दर्पण ताने और मुड़ने लगते थे, वास्तविकता की उसकी धारणा को विकृत करते थे, जैसे कि उसके अपने डर और असुरक्षाएं प्रतिबिंबों में प्रकट होती थीं। जैसे ही ट्रेन रात भर चली, अमेलिया को अलग अलग गाड़ियों में ले जाया गया। प्रत्येक एक अद्वितीय फैंटम सागोरिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता था। एक डिब्बे में उसने खुद को घुमावदार गलियारों की भूल भुलैया में फंसा पाया, छायादार आकृतियों से प्रेतवाधित रहस्य जो वह भूलने के लिए बेताब थी। एक अन्य गाड़ी ने उसे डूबते हुए पानी की दुनिया में डुबो दिया, जहां उसकी गहरी चिंताएं उसे भस्म करने की धमकी दे रही थीं। हर गुजरने वाली गाड़ी के साथ अमेलिया के रेखाचित्र गहरे होते गए। उसकी पीड़ा का सार और उसके डर की विचित्र सुंदरता पर कब्जा कर लिया। वास्तविकता और भ्रम के बीच की रेखा धुंधली हो गई, क्योंकि वह अपने मन की गहराइयों में गहराई तक गई। अंत में वह फैंटम सागोरिया एक्सप्रेस के केंद्र में पहुंच गई, एक ऐसी गाड़ी जिसके सामने वह पहले कभी नहीं आई थी। इसके क्लॉस्ट्रोफोबिक दायरे में यादें और दुःस्वप्न आपस में जुड़े हुए हैं, जो विकृत छवियों और भावनाओं का बहुरूप दर्शक बनाते हैं। यहां अमेलिया ने अपने गहरे पछतावे, अपनी पिछली गलतियों और उस दर्द का सामना किया जिसे उसने लंबे समय से दबा रखा था। लेकिन जैसे ही अमेलिया ने अपनी स्केचबुक के पन्नों पर पीड़ा को कैद करते हुए अपनी कला में खुद को डुबोया, एक सूक्ष्म परिवर्तन हुआ। जिन बुरे सपनों का उसने सामना किया, वे उस पर से अपनी पकड़ खोने लगे। अपनी रचनात्मकता के माध्यम से उन्हें सांत्वना और अपनी आंतरिक शक्ति की एक नई समझ मिली। जैसे ही भोर हुई, फैंटम सागोरिया एक्सप्रेस धीरे धीरे दूर हो गई, जिससे अमेलिया रेगिस्तान के शांत एकांत में खड़ी हो गई। उसने अपनी स्केचबुक को कसकर पकड़ रखा था, जो अब उन चित्रों से भरी हुई थी जो उसके लचीलेपन और आत्मखोज की कहानी कहती थी। अमेलिया नए सिरे से उद्देश्य के साथ अपने जीवन में लौट आई। उसकी कलात्मक दृष्टि हमेशा के लिए उसके द्वारा की गई दुखद यात्रा से बदल गई। फैंटम सागोरिया एक्सप्रेस एक फुसफुसाती हुई किंवदंती बनी रही, जो किसी के डर का सामना करने और अंधेरे में प्रेरणा पाने की शक्ति का एक वसीयतनामा थी। और आने वाले वर्षों में अमेलिया की कला प्रेतवाधित ट्रेन के साथ उसके परिवर्तनकारी मुठभेड़ का एक वसीयतनामा बन गई, जो उस सुंदरता पर कब्जा कर रही थी जो यहां तक कि में भी पाई जा सकती है। प्रेतवाधित होने के लिए तैयार हो जाओ, मेरे चैनल की सदस्यता लें और भीतर इंतजार कर रहे हाड़ कंपाने वाले आतंक का अनुभव करें।